से ओके गाइस, दिस इज अफसान अहमद ज़ुबैरी एंड वेलकम टू दी आईटीएम पाकिस्तान। तो गाइस, इस सेशन में आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फेसबुक ऑडियंसेस के हवाले से। और प्रीवियस सेशंस में जो हमारे 2-3 सेशंस हुए हैं लास्ट इन प्रीवियस वीक्स, तो उसमें हमने बात की थी फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बेसिक सेटिंग्स के हवाले से। और स्पेसिफिकली लास्ट सेशन में हमने एड्स मैनेजर के हवाले से बात की थी, कैंपेन्स वगैरह बनाने के हवाले से बात की थी। तो गाइज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं कि ऑडियंसेस क्या होती हैं, किस तरह ऑडियंसेस आप बना सकते हो फेसबुक के ऊपर। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज कि आप कोई भी अपना एड रन कर रहे हो, कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप किस किस तरह अपनी ऑडियंस तक, अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसी वाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड यू नो गाइस कि ये सेशंस हमारे बहुत ज़्यादा जो लेंदी नहीं होते, 20 मिनट 30 मिनट्स के सेशंस होते हैं। तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करूँ। तो गाइस सबसे पहले जब हम फेसबुक ऑडियंसेस की बात करते हैं, अच्छा ये एड सेटअप और ये कैंपेन सेटअप मैं लास्ट सेशन में अपने बता चुका हूँ आप लोगों को। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि आप फेसबुक ऑडियंस बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, वही पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी ऑडियंसेस होती हैं, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर 3 ऑडियंसेस होती हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ ऑडियंसेस वी हैव राइट नाउ। सबसे पहले तो वो ऑडियंसेस जो यू नो कि आपकी, आप कह सकते हो कि सेव्ड ऑडियंसेस होती हैं, आपकी प्राइमरी ऑडियंस होती है, ठीक है, जो आप यहाँ से बनाते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस होती हैं। और कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कस्टम ऑडियंसेस वो होती हैं जो आप कस्टमाइज्ड ऑडियंस बनाते हो, ठीक है। कुछ कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करते हो, सो दैट कि आप बेटर टारगेट कर सको अपने कस्टमर्स को। उसके बाद एक ऑडियंस होती है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक अलाइक ऑडियंस आप अपने कस्टम ऑडियंसेस के थ्रू ही बनाते हैं, अपने पेजेस के थ्रू ही बनाते हैं। बट ऑब्वियसली उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से बनाते हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज के सेशन में जो है वो उसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो आपकी प्राइमरी ऑडियंस होती है, सेव्ड ऑडियंस होती है, वो किस तरह से बनाते हैं आप, वो डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। गाइज मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर जाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी वीडियो जो है वो अपने कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को वैसे स्क्रीन नजर आ रही है पहले से भी। तो अब हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होता है, 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं ऑडियंस में, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव्ड ऑडियंस। तो ये जो सेव्ड ऑडियंस है, इट मीन्स कि आपने इससे पहले फेसबुक के ऊपर अपनी ऑडियंसेस में कोई ऑडियंस बनाई होगी, ठीक है, और वो यहाँ पर आपकी सेव्ड है, ठीक है। तो ये सेव्ड ऑडियंस यहाँ से आप यूज कर सकते हो अगर इफ यू हैव एनी प्रायर ऑडियंस, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं अपनी फर्स्ट ऑडियंस बनाने जा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है कस्टम ऑडियंसेस का। इसको अभी छोड़ दें, कस्टम ऑडियंसेस हम बाद में देखेंगे। आप यहाँ से बनाना शुरू करेंगे अपनी ऑडियंस लोकेशन से, जो आपकी प्राइमरी ऑडियंस होती है, आप इसको कहते हो जो जो सेव्ड ऑडियंस काउंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोकेशंस की, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर यू नो टारगेटेड लोकेशन। आप आपका बिजनेस जो है वो किस कंट्री में या किस स्पेसिफिक सिटी में ऑपरेट करते हो आप, ठीक है। तो उसके हवाले से आप यहाँ पर अपनी लोकेशंस पुट करोगे। और इसके ऊपर वैसे, और इस ऑडियंस के ऊपर, प्राइमरी ऑडियंस के ऊपर, सेव्ड ऑडियंस के ऊपर मैं लास्ट सेशन में बात कर चुका हूँ डिटेल। बट ऑब्वियसली आज हम ऑडियंस का सेशन ही, ऑडियंस का टॉपिक ही डिस्कस करें, तो इट इज नेसेसरी कि मैं आपको दोबारा से उस चीजों को रिवाइज कर दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इट डजंट मीन कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो सिर्फ पाकिस्तान में ही लॉग इन कर सकते हो। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो है वो अपना जो है वो ऐड इन कर सकते हो, ठीक है। यूके में भी ऐड इन कर सकते हो, यूएसए में ऐड इन कर सकते हो। आपके पास कोई लोकेशन की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप चाहे दुनिया में जहां पर भी हो, आप इजीली फेसबुक एड्स जो है वो वहां से रन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू नो के फेसबुक एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेट करते हो, ठीक है। चाहे आप किसी स्पेसिफिक सिटी में करना चाह रहे हो, तो आप स्पेसिफिक सिटी सेट करोगे, या आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर मैं चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ यू नो के गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के एरिया को, यहाँ की ऑडियंस को टारगेट करूं, तो आई कैन डू एज वेल, ठीक है। वो रेडियस टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं, वो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। इसके बाद है एज ब्रैकेट, किस एज के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप एज ब्रैकेट सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑडियंस है जिसकी एज है 13 से
30 इयर्स या 40 इयर्स, ठीक है, मैं यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से। तो आप यहाँ से वो एज ब्रैकेट अपना सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर एज सेट की, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जो है वो कवर करूंगा, सो दैट कि आप लोग जो है वो हम बाकी चीजें भी सीख सकें। और ये अगेन आई वुड से कि ये कंप्लीट सेव्ड ऑडियंस के बारे में, प्राइमरी ऑडियंसेस के बारे में लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगेन उसके बाद जेंडर, क्या जेंडर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आप मैन एंड वुमेन दोनों को टारगेट करना चाह रहे हो, या फिर सिर्फ वुमेन को टारगेट करना चाह रहे हो तो वुमेन सेलेक्ट कर लोगे, सिर्फ मैन को टारगेट करना चाह रहे हो तो मैन सेलेक्ट कर लोगे। इट डिपेंड्स ऑन योर अगेन ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत यू नो की बेसिक सी चीज है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर, वो है टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग का, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग अगेन हम लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में जो है वो उसको चीजों को देख चुके हैं। डिटेल टारगेटिंग से मुराद ये होता है कि जो लोग आप यहाँ पर अपनी ऑडियंसेस के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट वगैरह पुट कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले कौन कौन लोग हो सकते हैं और उनके डेमोग्राफिक्स और उनके इंटरेस्ट ये हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं बात करूं कि मैं लेडीज शूज सेल करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेडीज शूज सेल करता हूं, तो उसके लिए अब लेट्स सी मैं कहता हूं कि मैं लेडीज शूज सेल करता हूं, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे टारगेटिंग करनी होगी विमेन को, ठीक है। मैं इनको टारगेटिंग नहीं करूंगा। अब ऑब्वियसली जब मैं डिटेल टारगेटिंग में आऊंगा तो मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। वो खवातीन जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखती होंगी, ठीक है। या फिर स्पेसिफिकली मैं ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकता हूँ, खाड़ी को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो लोग खाड़ी में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर जो स्पेसिफिक, अगर मैं दराज ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूँ तो दराज में जो लोग इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जैसे हम देख चुके हैं, अगेन कि आपको यू नो के आइडिया हो जाए दोबारा से, और दोबारा से जो है वो चीजें आप लोगों को रिवाइज हो जाए। तो प्राइमरी ऑडियंस यहाँ पे आप ऑब्वियसली ये जो टारगेटिंग ऑप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पर आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्रॉपर अपना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप इस यू नो के इस पॉइंट पर आते हो कि आप एक प्रॉपर अपनी डिटेल टारगेटिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ और यहाँ पर अपने ऑडियंसेस को बनाओ, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं करना होता कि बस आपके जो जहन में आपने पुट कर दिया, बिकॉज कि आप यहाँ से प्रॉपर टारगेटिंग करते हो, आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस के क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या डेमोग्राफिक्स होते हैं, तो उसके हवाले से आप यहाँ पर और प्रॉपर टारगेटिंग करते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली इस ऑडियंस को जस्ट से कि मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर लिया अपने पास ये ऑडियंस। अब फॉर एग्जांपल के अजीज ऑफिशियल, चला ठीक है, ये मैंने ऑडियंस अपने पास सेव कर ली। अब ऑब्वियसली मेरी प्राइमरी ऑडियंस मेरे पास बिल्ड हो चुकी है और एक ऑडियंस मैंने आपके सामने बनाकर सेव की है, ठीक है। अब चलते हैं, ये सेव्ड ऑडियंस और प्राइमरी ऑडियंस की बात हो गई। अब चलते हैं कस्टम ऑडियंसेस की तरफ, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टम ऑडियंसेस जो है वो नाम से पता चल रहा है कि आप एक कस्टमाइज्ड ऑडियंस बनाते हो और उस यू नो के कस्टम एक ऑडियंस बनाते हो, सो दैट कि आप अपनी टारगेटिंग को बेटर तरीके से कर सको और जो है वो प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल कि मैं जो है वो यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑडियंस, एंड यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन आपके पास कस्टम ऑडियंसेस का, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कस्टम ऑडियंसेस। अब कस्टम ऑडियंस मुझे बनानी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई थिंक मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है इससे पहले, ठीक है। अब एक ऑडियंस है, वैसे इसको यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर कस्टम ऑडियंस आप कैसे बनाते हो, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे और कस्टम ऑडियंस हमें बनानी है, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस की हम बाद में बात करेंगे, पहले कस्टम ऑडियंस पे आ गए। अब यहाँ पर फेसबुक हमें सोर्सेज दे रहा होता है कि यार किन सोर्सेज के थ्रू आप जो है वो कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो, ठीक है। किन किन सोर्सेज के थ्रू आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो। ये 4 जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, बाकी जितनी भी सोर्सेज आ रही हैं, आई थिंक 8 सोर्सेज होते हैं जो फेसबुक की अपनी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैं सारी सोर्सेज के ऊपर बात नहीं करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होती हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग इस सेशन को लेने के बाद यू विल बी एबल इंशाल्लाह कि आप एक अच्छी सी कस्टम ऑडियंसेस अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टम ऑडियंसेस के थ्रू आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। रीटारगेटिंग पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है ये, और प्रॉपर फनल जब आप बनाते हो तो उसके अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है।
प्रॉपर सेल्स फनल जब आप बना रहे होते हो, अपनी मार्केटिंग के फनल्स बना रहे होते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और ऑब्वियसली कस्टमर ऑडियंसेस का जो ऑप्शन है वो कि रीमार्केटिंग के लिए, रीटारगेटिंग के लिए जो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर फेसबुक की सोर्सेज की बात करें, या फेसबुक की सोर्सेज से पहले अदर एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर लेते हैं। अब लेट्स से सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो है वेबसाइट का, कि मेरी वेबसाइट से जो मेरी वेबसाइट होगी ब्रांड की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है idmpakistan.pk, तो इस वेबसाइट की सोर्स से मुझे एक ऑडियंस बनानी है। ठीक है, मेरी वेबसाइट के विजिटर्स, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को टारगेट कर सकता हूँ, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने स्पेसिफिक पेजेस को टारगेट किया। अब लेट्स से कि मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, हम कस्टमर ऑडियंसेस बनाने जा रहे हैं थ्रू वेबसाइट। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये पिक्सेल्स का सेटअप होता है और सारी चीजों में पिक्सेल्स, अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कमिंग सेशंस में कोशिश करूंगा कि आपको बता दूंगा कि पिक्सेल्स क्या होते हैं, किस तरह सेटअप हो रहे होते हैं। जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग दी ऑडियंसेस। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर गौर कीजिए। पिक्सेल्स की बात हम इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर कोशिश करूंगा पे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट विजिटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इसको ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स। इट मींस कि जितने भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स थे इन पास्ट 30 डेज, ठीक है, इन पास्ट 30 डेज या 60 डेज, ठीक है, या फिर 90 डेज, जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि लास्ट 60 डेज के अंदर जितने भी वेबसाइट के विजिटर्स थे मेरे, उन लोगों को मेरा ये एड शो होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च कर रहे हो जो, फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्काउंट लगाया, या फॉर अभी ये अच्छी एग्जाम्पल है 11/11 की जो डिस्काउंट ऑफर्स चल रही हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी दराज की वेबसाइट है, लेट्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर मुझे एक 11/11 की कैंपेन लॉन्च करनी है, ठीक है, तो ये जो जनरल कैंपेन है ना, मैं सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली सब लोगों को मैं कि इसको मार्केट करूंगा, बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं उनको मैं स्पेसिफिक जो है वो पास्ट 30 डेज के अंदर जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, जो पास्ट 60 डेज मेरी वेबसाइट पे आए हैं, इट मींस कि यार दे हैव इंटरेस्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैं अगर 11/11 की कैंपेन का कोई ऐड चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, अपने वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट कर सकता हूँ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ के कन्वर्जन्स। ठीक है, तो ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पूरी वेबसाइट के ऊपर जिस भी पेज के ऊपर आपके विजिटर है उसको आप टारगेट कर लो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, वो ये कि आप स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर से भी टारगेटिंग कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट है idmpakistan.pk/idmpakistan.pk/ अब मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने जो आईडीएम पाकिस्तान का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर एनरोलमेंट करवा ली। ठीक है, अब मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा ऐड दिखाना चाह रहा हूँ जो, अब फॉर एग्जांपल के सॉरी अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई ऐसा ऐड बनाया अपना जो मैं उस ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर एनरोलमेंट करवा ली, और एनरोलमेंट करवाने के बाद अभी तक उनकी एनरोलमेंट कंफर्म नहीं हुई है। अब लेट्स से कि मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर उस ऑडियंस उस पेज को, उस यूआरएल को पुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट का पेज है हमारा, ठीक है, एनरोल का जो पेज है। अब फेसबुक उन लोगों को टारगेट करेगा जो लोग इस पेज के ऊपर विजिट, जिन लोगों ने इस पेज के ऊपर पास्ट 60 डेज में विजिट किया होगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे क्या होगा कि मैं स्पेसिफिकली, मुझे बहुत ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करने की जरूरत नहीं है और कोल्ड ऑडियंस की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी वो लोग इंटरेस्टेड है ना यार, उन्होंने मेरे पेज के अंदर इंटरेस्ट लिया, मेरे प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट लिया, एंड उन्होंने जो है वो मेरी आप कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर इंटरेस्ट है, उन्होंने एनरोलमेंट भी करवाई है। इट मीन्स कि दे हैव इंटरेस्ट इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर उन लोगों को, उन विजिटर्स को टारगेट कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह मैं मल्टीपल पेजेस भी टारगेट कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक पेज ही टारगेट कर लूँ, इसके अलावा मल्टीपल पेजेस भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, जिन्होंने हो सकता है कि हमारी 12 क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई। ठीक है, तो उसका लिंक है idmpakistan.pk/register for trial। ठीक है, अब लेट्स से ये दो पेजेस हैं जिस ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, इन दो पेजेस की ऑडियंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट विजिटर्स को फेसबुक के ऊपर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक एड्स की बात करें। इसके बाद
एक और हमारे पास ऑप्शन होता है जब हम वेबसाइट कि वेबसाइट के थ्रू कस्टम ऑडियंसेस बना रहे होते हैं कि विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना होता है जब हम कोई डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। अब लेट्स से कि यार जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो परसेंटाइल आ रहा है, फॉर एग्जांपल 25% जो है वो टॉप 25% ऐसे लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा जिन्होंने टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि www.idmpakistan.pk/कोर्स आउटलाइन, ये एक पेज है, ठीक है। वो हमारी कोर्स आउटलाइन को जो है वो देखना चाह रहे थे और कोर्स आउटलाइन को पढ़ना चाह रहे थे, हमारे ट्रेनर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे थे, हमारी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने जो है वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया इस पेज के ऊपर, तो यार दे आर मोर इंटरेस्टेड इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है ना कि यार उन्होंने जो है वो कि टाइम स्पेंड किया है मेरी वेबसाइट के ऊपर आके, इट मींस कि यार वो इंटरेस्टेड हैं। तो ऑब्वियसली मैं कोई ऐसा कंटेंट उनके लिए बना सकता हूँ, मैं कोई ऐसी कैंपेन उनके लिए बना सकता हूँ जो स्पेसिफिकली इन लोगों को टारगेट करे, सो दैट के वो जो है वो मेरी वेबसाइट के अंदर मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट करवा सके, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंसेस के थ्रू आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जाके अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, और ये बहुत ही कि जबरदस्त ऑप्शन होते हैं कस्टमर ऑडियंसेस के। और अभी तो हमने एक ऑप्शन देखा है वेबसाइट का, ठीक है। एक और ऑप्शन है कस्टमर लिस्ट का, एक्सटर्नल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं। तो कस्टमर लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास कोई डाटा है अपने कस्टमर्स का, ठीक है, तो यहाँ पर वो आप लिस्ट भी अपलोड कर सकते हो कस्टम ऑडियंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको स्पेसिफिक आपके पास डाटा है, फॉर एग्जाम्पल 20-25 हजार लोगों का डाटा है आपके पास, तो आप वो फाइल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, वो एड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो अब वो किस तरह से कर सकते हैं, देखें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, आप यहाँ से टेम्पलेट वगैरह भी देख सकते हो फेसबुक का। तो लेट्स से कि मैं उसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन फेसबुक पूछ रहा होता है, डज योर लिस्ट इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। अच्छा, कस्टमर वैल्यू से मुराद ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा हम कि इतने एडवांस नहीं हुए कि लोग हम कस्टमर की वैल्यू को वो कर सकते, ठीक है। कुछ बड़े ब्रांड जैसे दराज है और दराज और अली बाबा, इस टाइप के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े के आप कह सकते हैं मार्केट प्लेसेस हैं, वो इस ऑप्शन को स्टिल यूज करे होते हैं। ये होता क्या है कि बेसिकली वैल्यू से मुराद है कि कस्टमर की कितनी वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के कस्टमर की कितनी वैल्यू से मुराद ये कि कस्टमर कितना बिजनेस आपको दे चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के कोई कस्टमर है मेरा मिस्टर एक्स ने हमें जो है वो पास्ट 12 मंथ्स में जो है वो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर इस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप के कस्टमर लिस्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसको नो रहने दें, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस ऑप्शन राइट नाउ, ठीक है। इसको के नो किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आप अपनी एक्सेल की जो ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर आप फाइल अपलोड कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैं आप लोगों के सामने एक फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास एक फाइल एक्सेल की, एक डाटा है, उसको मैंने अपलोड किया, ठीक है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर फेसबुक ने उसको अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब लेट्स से कि ईमेल वाला जो कॉलम था, वो ईमेल का इसने जो है वो के वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर कुछ एक्शंस नीडेड आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे और ज्यादा मजीद आप कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई कुछ नेम्स आ रहे हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम आई वुड से यार इंक्लूड दिस इन दी फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप के और भी ऑप्शन अगर आप चाहते हो उसको मैप करवाना तो आप करवा सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट में जितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कॉलम्स यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। तो एज पर योर नीड आप वहां पर उसको मैप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स मैंने मैप करवाए, फर्स्ट नेम, फोन नंबर एंड ईमेल, ठीक है। मैंने मैप करवाए, इसको अपलोड एंड क्रिएट कर देंगे। अपलोड एंड क्रिएट कर देंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर कस्टमर लिस्ट के के जो कस्टमर लिस्ट आपने अपलोड की है, वो ऑडियंस यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ऑप्शन, और बहुत ही ज्यादा नैरो ऑडियंस को, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोगों को अगर आपके पास डाटा है तो आप टारगेट कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। सो कस्टमर लिस्ट की बात की, इसके बाद बैक चलते हैं और बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि वेबसाइट के थ्रू और कस्टमर लिस्ट के थ्रू आपको जो कस्टम ऑडियंसेस हैं वो के क्रिएट करना आई थिंक आ गई होंगी।
इसके बाद दो और ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ऐप एक्टिविटी, से नाम से पता चल रहा है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में जो जो एक्शंस परफॉर्म कर रही है आपकी ऑडियंस, आप उस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने सर्च किया आपकी वेबसाइट को या फिर आपकी एप्लीकेशन को सर्च किया और इंस्टॉल नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन को देखा और इंस्टॉल नहीं किया, उस टाइप के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो थ्रू थ्रू प्रॉपर कंटेंट। यार आपने हमारी, यू हैव इंटरेस्ट इन these things and we have this application proper, के कंटेंट के थ्रू आप उनको टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन एक्टिविटी, मतलब ये कि ऑफलाइन एक्टिविटी थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन होता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो ऑफलाइन ऑडियंस होती है ना आपकी, फेसबुक इसके पीछे एल्गोरिथम चल रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने आपका फेसबुक, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैं भी आपको नहीं करवा रहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने आपको फेसबुक पेज विजिट किया, फेसबुक पेज विजिट करने के बाद उसने आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहां से कॉपी किया, यहाँ से वहां से व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया और आपसे इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। तो फेसबुक ने एक कि आप कह सकते हैं इवेंट काउंट किया कि यार ये बंदे ने आपके व्हाट्सएप का नंबर आपसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, या फिर उसने आपको मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद फॉर एग्जाम्पल विद इन अ वीक वो आपकी स्टोर पर आ गया, आपके ऑफिस आ गया, आपकी शॉप पर आ गया, ठीक है। तो फेसबुक कि आप चेक इन का ऑप्शन होता है, उसके अंदर मैपिंग ऑप्शन होता है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली कि जब आप ये बात करते हैं ऑफलाइन एक्टिविटी की, तो ऑफलाइन ऑडियंस से आपका कि आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो कि यार जो लोग जिन्होंने मेरे स्टोर्स पर विजिट किया था, ठीक है, लास्ट 30 डेज में, 60 डेज में, उन लोगों में कोई ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की कि आप ऑडियंस जो है वो कस्टम ऑडियंसेस यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद फेसबुक सोर्सेज के थ्रू भी आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सबसे पहले है वीडियो, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन बाय द वे। अब लेट्स से कि यार मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ जिसने मेरी लास्ट वीडियो, मेरी स्पेसिफिक वीडियो देखी मोर देन 95% या मोर देन 75%, ठीक है। सी गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं। अब लेट्स से कि आप कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आप कोई नया ब्रांड लॉन्च करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाई है, आपने उस वीडियो के ऊपर कोल्ड ऑडियंस के ऊपर वो वीडियो ऐड चलाया, ठीक है। गाइस जरा गौर से सुनिएगा, आपने उस कोल्ड ऑडियंस के ऊपर वीडियो ऐड चलाया, आपने उस कोल्ड ऑडियंस के ऊपर वीडियो ऐड चलाया, इट्स फाइन, आपने भले आपने कोई टारगेटिंग नहीं की, ओपन टारगेटिंग के ऊपर आपने ऐड रन किया। उसके बाद आप कस्टम ऑडियंसेस के थ्रू अपनी ऑडियंस को फिल्टर आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर बताऊंगा कि वीडियो, इस ऑप्शन के थ्रू आप किस तरह अपनी ऑडियंस को फिल्टर करोगे, ठीक है। अब लेट्स से कि वो जो स्पेसिफिक वीडियो थी, अब यहाँ पे मैं वीडियो चूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये एक मेरी वीडियो है, लेट्स से कि लेट्स के सिलेक्ट योर पेज एज वेल, ठीक है। पेज अपना सिलेक्ट कर लें और ठीक है। अब लेट्स से कि लास्ट मेरी ऑडियंस है, लास्ट मेरी जो है वो कि जो आप कह सकते हैं कि वीडियो थी हियर, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरी लास्ट वीक की वीडियो थी, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर इसको किस तरह टारगेट करूंगा, मैंने कंफर्म किया, ठीक है, वीडियो सिलेक्ट की। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि यार जिन लोगों ने 75% ये वीडियो वॉच कर ली हो, उनको ये स्पेसिफिक एड मेरा दिखे, उसकी मैं एक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर जिन लोगों ने 75% वीडियो देखी है ये वाली, इट मीन्स कि यार दे आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन माई कॉन्टेंट एंड दे आर इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से बहुत सारे ऑप्शन है ना, 75%, 50%, 90%, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जिन्होंने 75% वॉच की और 75% ये वाली वीडियो वॉच की और 50% एक कोई और वीडियो वॉच की, ठीक है। तो इस टाइप के भी मैं ऑडियंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कि स्पेसिफिक तरीके से आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये स्पेसिफिक वीडियो है, ये वो ऑडियंस जिन्होंने 75% ये वीडियो मेरी वॉच की है, उनकी मैं एक ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इन पास्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है 60 डेज, ठीक है। यहाँ पर आप के ऑडियंस का नाम रख दो, ठीक है। तो जो भी आप के नाम तो अपने हिसाब से रखते हैं ऑडियंस का, क्रिएट ऑडियंस हम कर देंगे, यहाँ पर हमारी जो है वो कस्टम ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम कि जब हमें ऐड रन करना हो तो ऑब्वियसली हम ये ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक करते हैं।
इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत ही सिंपल है कि यार किन किन लोगों ने, आप फॉर एग्जांपल उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आपका प्रोफाइल देखा, आपका बिजनेस प्रोफाइल देखा, आपके अकाउंट से इंटरैक्ट किया, ठीक है, और उसके हवाले से जो वो ऑडियंस है उसको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है, इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत सिंपल है तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद लीड फॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है। यार आप स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट करो फॉर एग्जाम्पल के जिन्होंने स्पेसिफिक फॉर्म फिल किया हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फॉर्म्स आ रहे होंगे, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरे पास कोई फॉर्म आ रहा है, ठीक है। आपके पास फॉर्म बने होंगे लीड फॉर्म्स इन पास्ट 60 डेज, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक वो ऑडियंस बन गई कि जिन लोगों ने ये स्पेसिफिक फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्म जिन्होंने फिल किया। अब यहाँ पर आपने वो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम के ऑडियंस का प्रॉपर नाम रख दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करके क्रिएट ऑडियंस मतलब ऑडियंस बना दोगे, ठीक है। इस तरह एक दो और ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह फेसबुक पेज का ऑप्शन, ऑब्वियसली जिस तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है, इसी तरह फेसबुक पेज का भी ऑप्शन है कि वो लोग जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया, आपके पेज को लाइक किया, सिर्फ उन लोगों को आप ऐड दिखाना चाह रहे हो तो वो भी आप उन लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, देखिए इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है प्लेसमेंट टाइप की चीज होती है फेसबुक और इंस्टा के ऊपर। आप स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे इंटरेक्ट किया, ठीक है। तो उन स्पेसिफिक लोगों को, उस स्पेसिफिक ऑडियंस को भी आप यहाँ से जो है वो प्रॉपर टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इवेंट्स क्या है कि आपने कोई अपने पेज के ऊपर इवेंट कोई इवेंट आपने क्रिएट किया था और उस इवेंट के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इवेंट, अपने पास कोई इवेंट तो नहीं आ रहा है यहाँ पर इस पेज के ऊपर, एंड लेट्स से कि अगर किसी पेज के ऊपर मेरे पास कोई इवेंट आ रहा हो तो कि आई कैन एक्सप्लेन बेटर, ठीक है। यहाँ पर कोई इवेंट नहीं आ रहा, ठीक है। अब इवेंट बेसिकली होता क्या है कि जैसे इवेंट्स आ रहे होते हैं किसी पेज के ऊपर कोई इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमारे से कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब उस इवेंट के अंदर जिस ऑडियंस ने इंटरैक्ट किया था आपसे, उस इवेंट के अंदर जिसने इंटरेस्ट शो किया था, फॉर एग्जांपल गोइंग का आ रहा होता है या फिर कि आई एम नॉट श्योर इस टाइप का कुछ आ रहा होता है, तो जो लोग फॉर एग्जांपल आप उनको टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया, जो गोइंग है, ठीक है, ये जो इंटरेस्टेड है इवेंट के अंदर, उस उनके हवाले से आप कोई के कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हो, उनको किसी और ऐड के थ्रू टारगेट करना चाह रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंसेस के हवाले से आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और गाइस ये कोई मुश्किल नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, थोड़ी बहुत आपकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि किस तरह से, किस फनल के थ्रू आप अपनी ऑडियंस को किस फनल के थ्रू गुजारोगे और उनको टारगेट करोगे प्रॉपर। अब बात करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस की, ठीक है। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में बताया था गाइस कि लुक अलाइक ऑडियंस भी आपकी जो है वो कस्टम ऑडियंस से ही बिल्ड होती है, बनती है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा हमने यहाँ पर अभी तक सेव्ड ऑडियंसेस की बात की है, जो जो लोग नया में ज्वाइन कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सेव ऑडियंसेस की बात की है, जो प्राइमरी ऑडियंसेस होती हैं, सेव्ड ऑडियंसेस होती हैं, उनकी बात की है। उसके बाद हमने बात की है कि कस्टम ऑडियंसेस क्या होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर आते हैं हम कि लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। अच्छा गाइस यहाँ पर कुछ मेरे पास के क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं इस इस टॉपिक को कवर कर लूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, ठीक है, नो वरीज। इसके बाद जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए, अच्छा लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली होती क्या है। लुक अलाइक ऑडियंस ये होती है गाइस कि लुक अलाइक ऑडियंस, जैसे नाम से भी आपको पता चला होगा कि इस जैसी ऑडियंस, ठीक है, इस जैसी ऑडियंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको पहले से एक ऑडियंस चाहिए होगी ताकि आप बता सकेंगे कि इस टाइप की ऑडियंस, ठीक है। तो लुक अलाइक ऑडियंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा होता है कि लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स, ठीक है। अब आप सोर्स सेलेक्ट करो कि किस सोर्स से आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सोर्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड सोर्सेज आ रही हैं, ठीक है। ये इसके बाद कुछ अदर सोर्सेज आ रही हैं। अदर सोर्सेज में आप देखेंगे यहाँ पर पेजेस की सोर्सेज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आईडीएम पाकिस्तान जो हमारा पेज है उसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उस जैसी ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, अगर मेरे पास कोई और ऑडियंस आ रही हो पहले से, ठीक है, सी, ठीक है, हियर इट इज लीड वीडियो। ये एक एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं जो है वो
जिसको मैं जिसके जैसी ऑडियंस मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी कस्टम ऑडियंस बनी हुई, लिखा हुआ है एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस। ये कस्टम ऑडियंस पहले से बिल्ड हुई हुई है मेरी वेबसाइट के ऊपर, सॉरी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैंने लीड वीडियो का जो कस्टम ऑडियंस है इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस जैसी ऑडियंस बनानी है इस लोकेशन में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो लोकेशन, ये जो ऑडियंस है, जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी अपने पेज के ऊपर लीड वीडियो वाली, इस जैसी एक ऑडियंस बनानी है इस लोकेशन में, ठीक है। लोकेशन आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन एडिट कर लो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद ऑडियंस साइज, फेसबुक आपको यहाँ पर 6 ऑडियंसेस बनाने का ऑप्शन दे रहा है मैक्सिमम, ठीक है। आप मैक्सिमम 6 ऑडियंसेस बना सकते हो, ठीक है। 6 लोग अलग ऑडियंसेस बना सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से कि अच्छा ये सारी 477,000 समथिंग, क्या बोलोगे आप उसको, 4.7 मिलियन की के वो आ रही हैं सारी ऑडियंसेस, ठीक है। तो 4,78,000, यस राइट, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर मैं इसकी परसेंटेज भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ही ऑडियंस बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्टार्ट में। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक ऑडियंस बनानी है, लुक अलाइक ऑडियंस, और उसकी परसेंटेज ऑफ के आप कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मतलब परसेंटेज मैच करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4-5% जो है वो ऑडियंस मैच करनी चाहिए, 10% ऑडियंस मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो 10% आई थिंक मैच नहीं हो पाता है वो, ऑब्वियसली कि इट डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट, वो ऑब्वियसली फेसबुक के एल्गोरिथम के ऊपर बेस कर रहा होता है ठीक है। तो लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह से बना सकते हो आप, कि आपकी जो कस्टम ऑडियंसेस हैं उसकी लुक अलाइक ऑडियंस आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। या फिर किसी पेज से आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑडियंस का साइज वगैरह आ रहा होता है। तो ये मेरी एक लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो बन गई है, ठीक है। अब मेरे पास देखें तीनों ऑडियंस मैंने आपको बता दी है। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, प्राइमरी ऑडियंसेस किस तरह से आप बना सकते हो, और उसके बाद जो है वो कस्टम ऑडियंसेस किस तरह से बना सकते हो, और उसके बाद जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें ऑडियंसेस हम बनाते क्यों, अगेन ऑडियंसेस हम इसीलिए बनाते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को, अपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रॉपरली टारगेट कर सकें, और हमारे पास जो है वो एंगेजमेंट्स या कि कन्वर्जन, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने ऑडियंसेस बना दी तो यहाँ पर आपके पास ऑडियंसेस आ रही होंगी, ठीक है। सेव्ड ऑडियंसेस के अंदर आ रही होंगी जो भी ऑडियंस आपने बनाई है, ठीक है। ये हाजीज ऑफिशियल जो है आज बनाई थी। और उसके बाद कस्टम ऑडियंसेस की जब आप बात करोगे तो कस्टम ऑडियंसेस में भी यहाँ पर आपके पास ऑडियंसेस आ रहे होंगे सारी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू ऑडियंस जो है वो बना सकते हो। तो गाइस इस सेशन में इतना ही हमें डिस्कस करना था, और आई होप कि आप लोगों को ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने जो है वो ऑडियंस वाला जो के टॉपिक है उसको कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इंशाल्लाह जो हमारे कमिंग सेशंस होंगे उसके अंदर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और आई होप इंशाल्लाह के नेक्स्ट सेशंस जो होंगे हमारे नेक्स्ट वीक से हम लोग एड्स के ऊपर भी जाएंगे कि किस तरह से फेसबुक के ऊपर आप एड्स रन कर सकते हो, और स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन देखेंगे और वन बाय वन वहां पर एड्स रन करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूंगा कि लाइव एड्स आपको रन करके दिखाऊं, तो सो दैट कि आपको जो है वो स्टार्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, रिपोर्ट्स भी शेयर करूं। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक लाइव के एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा कि लाइव एड्स आपके सामने रन हो रहे होंगे, और इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह अबाउट फेसबुक एड्स। तो गाइज मुझे इजाजत दीजिएगा, और यहीं तक था आज के सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अच्छा कुछ क्वेश्चंस थे तो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ आप लोगों के। एंड मरियम लतीफ इज आस्किंग सर कौन सी वेबसाइट है और उस पर टारगेटिंग कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही है, लिंक हो रहा है लेकिन नो रिजल्ट्स है, प्लीज। ओके अच्छा देखें आपका जो क्वेश्चन है कि आप ट्रैफिक एड्स रन कर रहे हैं, आई थिंक तो इंशाल्लाह जब हम ट्रैफिक एड्स कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, तो वो जो ट्रैफिक एड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर किस तरह से उसके ऑप्शंस होते हैं। एंड मरियम लतीफ इज आस्किंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं। ऑर्गेनिक के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक एड्स के हवाले से, ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है, फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक रीच बनाने के हवाले से या इंस्टा के ऊपर वो कंप्लीट सेशन हम करें इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और आई होप कि आप लोगों ने चीजें सीखी होंगी। गाइस मुझे इजाजत दीजिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।